जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो इससे पहले हम लोग एडुटेरिया एनसीईआरटी जो कि क्लास 6 टू 12 हम लोगों को कंप्लीट करना है, जिसमें पहला क्लास हो चुका है क्लास 6 का। और आज है क्लास 7 की बारी, जो कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इसमें देखेंगे सारे प्रश्नों को। और जितने भी चैप्टर हैं, चैप्टर 1 टू चैप्टर 8, इन सभी को हम लोग यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको कंप्लीट करेंगे। और आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और बढ़ते हैं हम लोग अपने प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 14वीं शताब्दी के इतिहास का जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला वृत्तांत कब लिखा था? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1356 ईस्वी में जियाउद्दीन बर्नी, जो कि अधिकतर क्वेश्चन में बर्नी के नाम से भी आता है, बर्नी ने अपना पहला वृत्तांत कब लिखा था? तो 1356 ईस्वी में। मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? तो रहट का प्रयोग जो किया जाता था वह सिंचाई के लिए किया जाता था। जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? जातक कथाओं के बारे में बात की जा रही है, तो बौद्ध अनुयायियों के द्वारा क्या किया गया था? संकलन किया गया था। दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वेल्ला कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चोल। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दक्कन के राष्ट्रकूट किनके सामंत थे? तो वह कर्नाटक के चालुक्यों के थे। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना निम्नलिखित में से किस चोल शासक के द्वारा की गई है? तो वो है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम जो है, मतलब राजा राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा ये क्या किया गया था? तंजावुर और कोंड चोलपुरम में बड़े बड़े मंदिर और स्थापत्य मूर्ति कला का यहाँ पे चमत्कार क्या किया गया है? देखा गया है। तो यह राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चोल काल के संबंध में नीचे दिए गए कथन पे यहाँ पे विचार करना है। और यहाँ पे देखिए कथन सही आपको कूट के माध्यम से बताना है। चोल काल में किसानों की बस्ती को उर कहा जाता था। किसानों की बस्ती के बारे में बात की जा रही है, जो कि सिंचित खेती के कारण बहुत समृद्ध हो गई थी। गांवों को समूह, मतलब गांव के समूहों को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद तथा नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय कार्य करते थे। यहाँ पे सत्य कथन का यहाँ पे क्या करना है? चयन करना है। तो यह दोनों क्या हो जाएगा? सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। जो किसानों की बस्ती है वह उड़ कहलाती थी और सिंचित खेत साथ में समृद्ध हुई थी, जो कि गांव के समूह को यहाँ पे नाडु भी कहा जाता था। और ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासनिक यहाँ पे कार्य होते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था? यानी कि पल्लव वंश के बारे में बात की जा रही है कि उनके काल में जो है नगरम को क्या कहा जाता था? तो यह व्यापारियों के संगठन को कहा जाता था। वो क्या था? नगर पल्लव वंश में व्यापारियों के एक संगठन का क्या था? नाम था नगरम। पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी चीजें शामिल होती हैं? यहाँ पे सत्यकूट का चयन करना है। यहाँ पे ऑप्शन में अभिलेख, मिट्टी के बर्तन, जानवरों की हड्डियां, औजार, धातु और आभूषण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ये सभी क्या है? पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में शामिल होती हैं। जैसे कि आप लोग देखेंगे कि कितने कई सारे अभिलेख मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, धातु, आभूषण, ये सभी क्या मिले हैं? हमें मिले हैं। मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इक्ता, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो कि मनसबदारी व्यवस्था जो मुगल साम्राज्य में क्या थी, इसकी मजबूत नींव थी। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इक्ता। मध्यकाल में रानी दीक्षा किस क्षेत्र की शासिका थी? तो वह किस की थी, तो कश्मीर की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी खराज। ये सभी आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। जैसा कि अभी सारे एग्जामों में बोला जा रहा है कि एनसीईआरटी से प्रश्न आने की संभावना है, तो आप लोग यहाँ से भी एनसीईआरटी के प्रश्नों को हल कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो हैं वह काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, जो कि बहुत अच्छे से तैयार किया गया है। इम्पॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक में, वो सभी आपको एमसीक्यू तौर पे, वो भी जो कि एग्ज़ामों में आएंगे प्रश्न, वैसे टाइप के यहाँ पे प्रश्न हैं, तो आप लोग यहाँ से भी प्रश्नों को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो मंगोलों का जो आक्रमण हुआ था वह अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। सूर्यवंश ने दिल्ली पर कितने वर्षों तक शासन किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 वर्ष। 15 वर्ष तक किसने शासन किया था? सूर्यवंश ने दिल्ली पर शासन किया था। अब यहाँ पे सही मिलान करना है। यहाँ पे मुगल बादशाह दिया गया है और वर्ष, यानी कि जो मुगल बादशाह का कार्यकाल कब से कब तक का है वह यहाँ पे हमें बताना है। तो फर्रुखशियर 1713 से 1719, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 तक, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 और अहमद शाह 1748 से 1754। तो इसका क्या हो जाएगा, यह राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कूट के माध्यम से बताना था, तो यह 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मुगल काल में सवाई राजा जयसिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी? तो यह प्रभावशाली राजपूत जो घराना है उसमें से गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया गया है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सिख जैथों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दल खालसा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए किया जाता था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20%, यानी 20% जो है वह सिखों की राखी व्यवस्था के लिए उपज का जो है वह इतना प्रतिशत संरक्षण किया जाता था। मुगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे विचार करना है और सत्य कथन का क्या करना है, चयन करना है। माता की ओर से वे तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे और पिता की ओर से वे चंगेज खां मंगोल के वंशज थे। यहाँ पे मुगलों के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ना तो 1 और ना तो 2। भारत में तोप का प्रयोग पहली बार किस युद्ध में हुआ था? यहाँ पे आपको बताना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। यह पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी ने पानीपत में पानीपत में हराया था और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया था। कौन? तो वह था इब्राहिम लोदी। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे क्या करना है, विचार करना है। मुगलों के नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे, ये क्या है, सही है। इनके पद और वेतन का निर्धारण जात की संस्था पर निर्भर था, ये भी क्या है, सही है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? ये भी कथन सत्य है, यह बताना है। तो पहला है, अकबर ने जागीरों को सही आकलन कर मनसबदारियों में वितरित किया, ये भी सही है।
औरंगजेब के शासनकाल में मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई थी, ये भी क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। मुगलों की राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता था, तो यह जब्त कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अकबरनामा किसने लिखा था, यह अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एसएससी बैंक वगैरह वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अकबरनामा किसने लिखा था, तो अबुल फजल। अगला प्रश्न है हमारा, अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता, तो यह वर्ष जो है 1586 में। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 13वीं तथा 14वीं शताब्दी के समय खोखर जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित थे, खोखर जनजाति की बात की जा रही है, तो वह पंजाब से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, राइट आंसर है। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में किस जनजाति के लोगों पर हमला किया, तो यह चेरों पे हमला किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट आंसर है। मध्यकाल में जातियों की संख्या बढ़ने के क्या कारण थे, अब यहाँ पे सत्य कथन का चयन करना है कि जो मध्यकाल में जाति की संख्या बढ़े थे उसका मुख्य कारण क्या था। तो मुख्य कारण होगा जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई होंगी, वैसे वैसे नए हुनर के लोगों की आवश्यकता क्या हुई होगी, आवश्यकता पड़ी होगी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी होगी, जैसे कि उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। तो यहाँ पे पहला कथन और दूसरा कथन यहाँ पे क्या है, सही है, और तीसरा कथन सही नहीं है। ब्राह्मणों द्वारा नई जाति का उद्भव का विरोध किया गया था, ये क्या है, सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 1565 में आशिफ खान द्वारा गढ़ कंडगा पर आक्रमण का सामना किसने किया, तो वह रानी दुर्गावती के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे है रानी दुर्गावती। दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में कथ्य कथन का सत्य कथन का यहाँ पे क्या करना है, चयन करना है। तो यह है नयनार शैव संत थे, ये सही है। अलवार वैष्णव संत थे, ये क्या है, सही है। ये संत केवल अस्पृश्य समझे जाने वाले पुलया तथा पनार जाति के लोग थे। तो इसमें ए और बी यानी कि पहला और दूसरा सही है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित कथनों पर यहाँ विचार करना है। पुहार पांड्यों का बंदरगाह था, मदुरै चोलों का बंदरगाह था। कूट के माध्यम से सही विकल्प को चुनना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। दक्षिण भारत में जो है चोल, चेर और पांड्य के पास सत्ता के दो केंद्र थे, एक अंतर्देशीय और एक क्या थे, तटीय थे। जो तटीय शहर थे उसमें दो महत्वपूर्ण थे, पहला था पुहार या मतलब क्या था, कावेरी पट्टनम, और चोलों का बंदरगाह था क्या, मदुरै पांड्य की राजधानी थी। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे क्या करना है, विचार करना है। तो शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था, ये क्या है, कथन सही नहीं है। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, ये सही है। उन्होंने जगत को मिथ्या या माया कहा, ये भी क्या है, सही है। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया था, तो ये भी क्या है, सही है। इसीलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे कूट के माध्यम से होगा। यहाँ पे देखिए ये जो है तमिलनाडु में नहीं हुआ था, केरल में हुआ था। शंकर का जो जन्म हुआ था 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला नहीं है तो बी नंबर, दूसरा, तीसरा और चौथा। वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र से प्रारंभ हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने
कहिए पीर पराई जाने रे किसने लिखा है? तो यह लिखा गया था नरसिंह मेहता के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि प्रारंभ में नाथ पंथ भारत में किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए? तो उत्तरी क्षेत्र में जो है नाथ पंथ का जो है वह ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई? तो रविदास की क्या बनी थी? अनुयायी बनी थी। जो मीराबाई थी वह एक राजपूत क्या थी? राजकुमारी थी, जिनका विवाह जो हुआ था वह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजा मतलब एक राजसी घराने में हुआ था, जो कि रविदास जी थे। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। चोल काल के करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है और यहाँ पे सही विकल्प को चुनना है। वेटी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नकद में संग्रहित किया जाता था। कदमई एक भू राजस्व था। तो यहाँ पे बी नंबर क्या है? इसका सही है, केवल बी। पहला जो है वह गलत है। जो तमिलनाडु में शासन करने वाले चोलों के शिलालेखों में विभिन्न प्रकार के करों को 400 से यहाँ पे अधिक क्या आपको शब्द हैं देखने को मिले हैं। और जो वेटी है जो नकद में नहीं बल्कि क्या होती थी, वह जबरन मजदूरी के रूप में लिया जाता था, वह संग्रहित नहीं किया जाता था। जो वेटी है इसको क्या किया जाता था? जबरन जो है मजदूरी के रूप में क्या लिया जाता था? कर लिया जाता था। कदमई भू राजस्व के रूप में यह लिया जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो यह जुलाहा परिवार में क्या हुआ था? कबीर का जन्म हुआ था कैमी 15वीं शताब्दी में। 15वीं से 16वीं शताब्दी में क्या हुआ था? कबीर का जन्म हुआ था। यो जन्म हुआ था, लेकिन जो उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास कहा जाए तो मुसलमान के जुलाहा यानी एक बुनकर परिवार में हुआ था। लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो यह गुरु नानक के द्वारा किया गया था। गुरु नानक जी के द्वारा यहाँ पे लंगर व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों का कालक्रम के अनुसार यहाँ पे क्या करना है? बताना है। तो सबसे पहले कौन आया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फाइयान और हेनसोंग। उसके बाद कौन आया था? इत्सिंग आया था। संगम काल व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्ग का प्रयोग करते थे। यह क्या है? सही नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यापारी जो है सामानों को रोम ले जाने के लिए समुद्री जहाज़ों और सड़कों मार्ग दोनों का क्या करते थे? प्रयोग करते थे। इसीलिए यहाँ पे ए नंबर ही क्या है? कथन सही नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रारंभिक मानव निम्न में से किस आधार पर पौधे तथा जानवरों का चयन करते थे? यानी कि प्रारंभिक मानव, स्टार्टिंग में जो मानव थे वह पौधे और जानवर का जो चयन करते थे, वह जिनके बीमार होने की संभावना कम होती, बड़े दाने तथा मजबूत डंठल वाले पौधे और अहिंसक जानवर, ये तीनों क्या थे? तीनों का प्रयोग करते थे। भक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। श्रीमद् भागवत गीता के भक्ति मार्ग को स्वीकार किया गया है। भक्ति की विचारधारा को बौद्ध जैन पंथों में अस्वीकार कर दिया गया है। यहाँ पे असत्य कथन का क्या करना है? चयन करना है। तो असत्य कथन है भक्ति की विचारधारा और बौद्ध तथा जैन पंथों में अस्वीकार कर दिया गया। ये क्या है? यहाँ पर गलत है। नयनार संतों की संख्या कितनी थी? तो कुल मिलाकर यहाँ बात की जाए तो नयनार संखों की संख्या संतों की 63 थी, जो कि उसमें थे कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसे अनेक जातियों में पैदा हुए थे। तो ये सभी थे, इसलिए यहाँ पे 63 क्या है? नयनार संतों की क्या है? यहाँ पे संख्या है। सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे
नयनार संतों से प्रभावित थे। पहला सही है, नयनार संतों से क्या थे, प्रभावित नहीं थे। वह विष्णु भक्त अलवार संतों से प्रभावित थे, नयनार से नहीं थे। उन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पे ये भी क्या है, उन्होंने अद्वैत का नहीं विशिष्टता द्वैत का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पे दोनों नहीं है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे विष्णु भक्त जो है, विष्णु भक्त अलवार ये हो जाएगा, और अद्वैत की जगह विशिष्टाद्वैत हो जाएगा, तब यहाँ पे सही होगा। सूफी संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है, और यहाँ पे सत्य कथन का चयन करना है। सूफी मुस्लिम रहस्यवादी थे, तो यह क्या है, सही है। जो सूफी संतों थे वह अधिक समानता थी, और यह माना जाता है कि आपस में कई विचारों का आदान प्रदान उन्होंने अपनाया था। वे इस्लामी आचार संहिता को स्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। तो यहाँ पे ये कथन क्या है, गलत है। उन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्ति समर्पण बल दिया था, यह सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अब पहला नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति जो है पूर्ण समर्पण को दिखलाया है, इसीलिए यह ईश्वर के प्रति जो है दया भाव रखने का बल देते थे, ऐसा कुछ नहीं था उसमें। 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। लीला तिलकम यह केरल के मलयालम में लिखी गई एक पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में की गई थी। तो यह उपरोक्त में से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, कोई नहीं। यह संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था, जो कि मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियां जो है वह 12वीं शताब्दी की बताई जाती है, और प्रत्यक्ष रूप से आपको संस्कृत की श्रेणी देखने को मिलेगी यहाँ पे। और यहाँ पे एक यह भी है कि यह 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है जो कि लीला तिलकम है, जो व्याकरण और काव्य शास्त्र विषय है, जिसको मणि प्रवालम शैली, कौन सी शैली है, मणि प्रवालम शैली में क्या किया गया था, लिखा गया था, जिसका अर्थ कहा जाए तो अर्थ होता है हीरा और मंगा, जो कि दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषाओं के साथ यहाँ पे प्रयोग किया जाता था या फिर संकेत इसको करता है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है। तो कथक है उत्तर भारत से, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बशोली शैली किस राज्य से संबंधित है। तो बशोली जो है वह हिमाचल प्रदेश से क्या है, संबंधित है। यह 17वीं शताब्दी के बाद वर्षों में हिमाचल क्षेत्र में आपको लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भाव प्रणाली का विकास हो गया, जिसे बशोली कहा जाता है। यानी बशोली का मतलब क्या होता है, जो लघु चित्रकला है उसका जो भाव प्रणाली है उसका विकास, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बशोली, जो कि हिमाचल प्रदेश से क्या है यहाँ पे संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, रसमंजरी की रचना किसने की है। रसमंजरी जो कि भानुदत्त के द्वारा किया गया है, यह भी हिमाचल की लोक कला के अंतर्गत है। भानुदत्त, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट आंसर है, जो कि एक लघु चित्रकला विशिष्ट शैली को क्या करता है, यह दर्शाता है। ब्रह्म पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का क्या करना है, चयन करना है। इसकी रचना बंगाल में की गई थी, यह कथन क्या है, सही है। इसमें ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियां खाने की अनुमति दी गई, यह भी क्या है, सही है। जो ब्रह्म पुराण है उसमें बंगाल के रचित 13वीं शताब्दी संस्कृत ग्रंथ है, जो कि स्थानीय लोग जैसे बंगाली संस्कृत के तहत वहाँ ब्राह्मण जो लोग हैं वो कुछ खास किस्मों की मछलियों को खाने की अनुमति क्या कर दी गई थी, दे दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था। तो यह बनवाया गया था गंग वंश के शासक के द्वारा। यह 12वीं शताब्दी में बनाया गया था, जो कि राजा अनंत वर्मन ने
पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के मंदिर को बनवाने का क्या किया था, निश्चय किया था। उसके बाद 1230 में, कब, 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने यहाँ पे समर्पित कर दिया था पुरुषोत्तम जगन्नाथ को, अपने आप को क्या कर दिया गया था, अर्पित कर दिया था, और स्वयं जगन्नाथ का प्रतिनियुक्ति घोषित कर दिया गया था। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और यह 1230 ईस्वी में। उस बाद में मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वह हीरा और मूंगा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है चारण भाट किसे कहते थे। चारण भाट यहाँ पे बताना है कि किसे कहते थे। तो यह राजपूत के सूर गाथाओं के गायकों को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोचाला और चौचाला स्थापत्य किस क्षेत्र की विशेषता है, तो यह है बंगाल की विशेषता। आप यहाँ पे देखेंगे दो छत वालों, मतलब दोचाला मतलब क्या होता है, दो छत वाली, या चौचला चार छत वाली होती है। यह बंगाल के छप्परों की झोपड़ियाँ की विशेषता यहाँ पे बताया गया है, तो वह बंगाल से क्या है, मतलब बंगाल की ये विशेषता है। अगला है अभिकथन ए है राजधानी को राजस्व का समय पर भेजा जाना कम हो गया। आर है गवर्नरों सूबेदारों ने प्रांत पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया। यहाँ पे सही विकल्प बताना है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर क्या कर रहा है, एक की मतलब सही व्याख्या कर रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। जाट राज्य अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप से उभरा था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूरजमल। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अहमद शाह अब्दाली ने 1748 ईस्वी से 1761 के बीच उत्तरी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है अहमद शाह अब्दाली के बारे में। तो यह 5 बार, कितनी बार, 5 बार क्या किया गया था, यह आक्रमण किया गया था। और हमारा अंतिम प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1699 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने एनसीईआरटी क्लास 7th के जो प्रश्न थे उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया है। जो भी लोग एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं उनके लिए यह रिवीजन क्लास था कि उनको कितना ये, मतलब अगर ऐसे बीच से पूछा जाए तो वह कितने प्रश्नों को हल कर पाएंगे। और जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं एनसीईआरटी, वो इस प्रकार भी एग्ज़ामों को लेकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे बाहर आने की संभावना नहीं है। जैसे कि जिस प्रकार से पीटी वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं उस प्रकार से ऐसे प्रश्नों का चयन किया जाता है एग्ज़ामों में। अगर आप मेंस के लिए पढ़ेंगे तो आपको किताब पढ़ने की एकदम ज़रूरत ही ज़रूरत है, लेकिन अगर आप पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि इसी प्रकार से प्रश्न क्या किए जाते हैं, कूट के माध्यम से जो भी प्रश्न आते हैं या इस बुक में बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से आप लोग पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।